जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो ऐसे वीरों और शूरवीरों की कहानियां हमारे सामने आती हैं जिनके बारे में पढ़कर ही हमारा तन और मन रोमांचित हो उठता है। आज हम आपको एक ऐसे ही बालक की कहानी बताएंगे। एक बालक का अपने धर्म के प्रति समर्पण और प्राणों की कीमत पर भी न डिगने का संकल्प सदियों से लोगों को रोमांचित करता रहा है। और वो बालक कोई और नहीं, बालक है वीर हकीकत राय। वीर हकीकत राय की बलिदान गाथा उनके प्रति नतमस्तक कर देती है। कबड्डी के बहाने वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आए और उन पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया गया, पर उन्होंने जान दे दी और इस्लाम कबूल नहीं किया। लाहौर में उस साल ऋतुराज बसंत पर 14 साल के एक बालक का बलिदान भारी पड़ा। उसके लहू की लालिमा ने बसंत की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। बसंत की बयार उस बलिदान का संदेश दूर तक लेकर फैल गई और हमेशा के लिए उस बलिदानी की छवि को लोगों के दिल दिमाग पर अक्स हो गई। एक बालक का अपने धर्म के प्रति समर्पण और प्राणों की कीमत पर भी न डिगने का संकल्प लोगों को सदियों से रोमांचित कर रहा है। हर बसंत पंचमी पर वीर हकीकत राय की बलिदान गाथा को सजीव करते हुए उनके प्रति हमें नतमस्तक करती है। बता दे, वीर हकीकत राय का जन्म 1719 में पंजाब के सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में है, के एक संपन्न व्यापारी परिवार में हुआ था। पिता भागमल और माता गौरा की वह इकलौती संतान थी। अच्छा पारिवारिक व्यापार होने के बाद भी पिता चाहते थे कि हकीकत राय ऊंचे दर्जे तक पढ़ाई करके बढ़िया सरकारी नौकरी हासिल करे। उन दिनों सरकारी नौकरी के लिए फारसी की पढ़ाई जरूरी थी। इसके लिए किसी मदरसे में दाखिला जरूरी था। पिता ने मदरसे में भर्ती करा दिया। तीक्ष्ण बुद्धि की हकीकत ने जल्दी ही पढ़ाई में खुद को बेहतर साबित किया। उनकी तरक्की ने साथ पढ़ने वाले कई साथियों में उनके प्रति ईर्ष्या और दुर्भावना भी पैदा की। मजहबी भेदभाव के चलते वहाँ हकीकत के लिए और भी मुश्किलें थी। उस दौर में कम उम्र में ही शादियों का चलन था। तब हकीकत राय सिर्फ 12 वर्ष के थे जब उन्हें विवाह बंधन में बांध दिया गया। उनका विवाह गुरदासपुरन के बटाला नगर के कादी हट्टी मोहल्ला में रहने वाले किशन सिंह उप्पल की बेटी लक्ष्मी देवी से हुआ। हालांकि छोटी उम्र के कारण लक्ष्मी कभी अपनी ससुराल नहीं गई थी, वह मायके बटाला में ही रहती रही। नियत ने आगे भी उनके लिए पति से मिलना नहीं लिखा था, लेकिन एक बालिका जिसे अपने विवाह की समझ भी नहीं हो रही हो और जिसे अपनी उम्र से थोड़े से बड़ी पति का कभी भी साथ न मिला हो, उसने पति की बलिदान की खबर सुनते ही खुद की भी शहादत दे दी। एक दिन मदरसे से लौटते समय हकीकत के साथ पढ़ने वाले 2 लड़कों अनवर और रशीद ने उससे कबड्डी खेलने की पेशकश की। हकीकत उस वक्त खेलने को तैयार नहीं थे, लेकिन साथी अड़े हुए थे। बहुत जिद होने पर हकीकत ने माता भवानी की सौगंध खाते हुए कहा कि मेरा खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। जवाब में मुस्लिम साथियों ने माता भवानी के प्रति अनादर और अपमान की बातें कहते हुए खिल्ली उड़ाई। क्षुब्ध हकीकत ने कहा कि अगर वैसी बातें मैं यही बात तुम्हारी पूज्य फातिमा बीबी के लिए कहूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा। हकीकत को जवाब मिला, तब हम तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बहस बढ़ी, भीड़ जुटी, माहौल गर्म हो गया। मदरसे से मौलवी बुलाए गए। उन्होंने हकीकत से कहा माफी मांगो। हकीकत ने जवाब दिया कि जब मैंने गलती नहीं की तो माफी क्यों मांगू। विरोधी लड़कों ने हकीकत राय को अपने कब्जे में ले रखा था। मौलवी भी खपा थे। हकीकत को बांधकर सियालकोट में मिर्जा बेग की अदालत में पेश किया। हकीकत ने पूरी और सही बात बताई। मिर्जा कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने शाही मुफ्ती काजी सुलेमान से मशविरा किया। फिर फैसला सुनाया गया कि अगर हकीकत को अपनी जान की सलामती चाहिए तो उसे इस्लाम कबूल करना होगा। हकीकत राय ने 2 टूक कहा, मैं अपना धर्म छोड़कर कभी इस्लाम नहीं कबूल करूंगा। हकीकत किसी कीमत पर धर्म परिवर्तन को तैयार नहीं थे। बाद में मिर्जा ने केस को लाहौर भेज दिया। लाहौर में उसे नवाब जकरिया खान के सामने पेश किया गया।
वहाँ भी जान की सलामती की शर्त इस्लाम कबूल करना रखी गई। मौत से बेखौफ हकीकत ने फिर इनकार कर दिया, कहा कि अपना धर्म क्यों छोड़ूं। कट्टरपंथियों का नवाब जकरिया खान पर जबरदस्त दबाव था। हकीकत राय की जान लेने की जिद थी। नवाब ने हकीकत राय को मौत की सजा सुनाते हुए तन से सिर जुदा करने का हुक्म जारी कर दिया। इस क्रूर फैसले के लिए हिंदुओं के पवित्र बसंत पंचमी का दिन चुना गया। यह 1734 का साल था। बलिदानी हकीकत के शव का जब लाहौर में अंतिम संस्कार हो रहा था, उसी समय बटाला में महज 12 साल की उसकी अबोध पत्नी लक्ष्मी देवी चिता सजाकर सती हो गई। बटाला में आज भी वो स्मारक है जहाँ पर बसंत पंचमी मेला लगता है। वही नहीं, पंजाब में जगह जगह और देश के अन्य हिस्सों में भी बसंत पंचमी पर वीर हकीकत राय और लक्ष्मी देवी गर्व गौरव के साथ याद किए जाते हैं। उस धर्मवीर को जन्म देने वाले माता पिता भी याद किए जाते हैं, जो पुत्र की अस्थियां प्रवाहित करते हुए हरिद्वार गए लेकिन फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए। तो वीर हकीकत राय की ये प्रेरणादायक कहानी हमें हर साल रोमांचित करती है। आज ही के दिन उन्होंने अपना सर कलम करवाना मंजूर कर लिया, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया।